बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स दैट अकर नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कुदरती तौर पर जानदार चीज़ों में पाए जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स इंक्लूड माइक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर शामिल होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, nucleic acids and enzymes. Carbohydrates. The term carbohydrates is combination of two words carbo and hydrate. कार्बोहाइड्रेट की जो टर्म है वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, एक कार्बो और दूसरी हाइड्रेट। कार्बो इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बो जो है वो कार्बन को हम मुख्तसर तौर पर जब लिखते हैं तो उसको कार्बो लिखते हैं। एंड हाइड्रेट मीन वाटर। हाइड्रेट जैसे कि सबको पता है कि पानी को बोला जाता है। सो दे कंटेन CH&O विच एम्पेरिकल फार्मूला इज़ CXH2Y। तो H2O जो है सबको पता है ये पानी का फार्मूला है और C कार्बन है, तो इस वजह से इसका फार्मूला बनता है ये CXH2OY। दे आर मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये ज़मीन की सतह पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल है। दे आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स। इनको शुगर भी कहते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसकी 3 टाइप्स हैं, मोनोसेचुराइड, ओलिगोसेचुराइड एंड पॉलीसेचुराइड्स। मोनोसेचुराइड, दीज आर सिंपल शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ये सादा किस्म की शुगर होती है जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। इसकी एग्जांपल्स ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है। ग्लूकोज जो हम खाते भी हैं आमतौर पर, इन दोनों का फार्मूला एक ही तरह का होता है। देयर सोर्सेज आर ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर, स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ये ग्रेप शुगर से, ब्लड शुगर से, मीठी चीज़ों से या शायद से हम इनको हासिल कर सकते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड सोलेबल इन वाटर। इनका टेस्ट में ये मीठे होते हैं और ये पानी में हल पजीर होते हैं। नंबर 2 है ओलिगोसेचुराइड्स। दे आर फॉर्म्ड व्हेन 2 to 9 मोनोसेचुराइड यूनिट्स बी कंबाइन थ्रू अ बॉन्ड। तो जब 2 से 9 मोनोसेचुराइड यूनिट्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये ओलिगोसेचुराइड बनाते हैं। कॉमन डाइसेचुराइड्स आर सुक्रेस। कॉमन टेबल शुगर होती है ये लैक्टोज एंड माल्टोज। एंड ट्राइसेचुराइड्स एग्जांपल इज रेफिनोज। डाई का मतलब होता है 2, जो डाइसेचुराइड्स की जो एग्जांपल है वो सेक्रोज है, लैक्टोज और माल्टोज है। और जब वो उसकी 3 हो जाएंगी, जिसे ट्राइसेचुराइड्स कहेंगे, तो उसकी एग्जांपल है रेफिनोज। देयर सोर्सेज आर शुगर केन, शुगर बीट, मैंगो, एप्रिकॉट, आलमंड, कॉफ़ी एंड हनी। तो ये शुगर कैन से, मैंगो, एप्रिकॉट से, खुबानी से यानी कि, और बादाम से, काफ़ी और शहद से हासिल किए जाते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सोलेबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। वो क्रिस्टलाइन होते हैं, ठोस होते हैं, पानी में हलबसीर होते हैं और मीठे होते हैं। दे आर कलेक्टिवली नाउन एज शुगर्स। इन सब को मिलाकर हम इनको शुगर कहते हैं। पॉलीसेचुराइड, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस। ये पानी में गैर हल पजीर होते हैं और उनका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई जायका नहीं होता। दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। इनको हम शुगर नहीं कह सकते। दे आर यूज एज एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च रिस्पेक्टिवली। तो जो इसको हम कहते हैं, ये एनर्जी स्टोर करने वाले मरकबात हैं जानवरों में और पौधों में। और ये जानवरों में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है और दरख्तों में ये जो है, ये पौधों में ये स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये नीचे इसका पूरा जो है वो बनाया गया है ग्लूकोज का, कि ये मोनोसेचुराइड का ये वाला पहला मॉडल है, सेकंड वाला डाइसेचुराइड का, थर्ड वाला जो है पॉलीसेचुराइड का। होप कि आज का टॉपिक आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने पहले वाली 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें वॉइस और जो पिक्चर जो थी जो मैं पढ़ा रहा था वो सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा था, तो आज मैंने इस तरह वीडियो बनाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।